तेज खबर, पैनी नजर। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक पर सवार बदमाशों ने कार सवार युवक को मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शुरू की आरोपियों की तलाश। हुआ है, अभी इतना पता लगा है कि दीपक नाम के लड़के को गोली लगी है और ये कोई आपस के इनकी बच्चों की रंजिश थी। गोली उन्होंने मारी है, उसके बारे में भी अभी क्लियर कुछ नहीं है। तो मौके पे हमें एक मोटरसाइकिल मिली है, उस मोटरसाइकिल के नंबर से हमें लीड मिल गई है। तो 3 टीम हमने इसमें बना दी हैं और 3 टीमों को हमने भेज दिया है आगे और जल्दी ही इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। सोनीपत में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की करते थे मदद। कृषि आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों की बीजेपी ने की मदद। कालावाली में पूर्व विधायक ने किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता, साथ ही परिवार को दी सांत्वना। और एमएलए साहब का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको घर आकर नगद राशि दे के गए 5-5 लाख की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, कल्पना चावला महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। फरीदाबाद में लोगों ने रंगे हाथों 2 चोरों को पकड़ा। चावला कॉलोनी में एटीएम मशीन से चोरी करने की कर रहे थे कोशिश। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, दोनों चोरों को किया गिरफ्तार। 2 हैं, सापणकी से बिलोंग करते हैं। इसमें एक का नाम कैफ सन ऑफ आसू है और दूसरे का अपना रफ़ीक सन ऑफ असगर, दोनों सापणकी के हैं। ये जो अभी हमने जो इसमें पूछताछ में जब चल रहा है, तो इन्होंने 3-4 महीने से पहले ये काम शुरू करना किया है। इसमें 1-2 वारदात इन्होंने और दूसरे जिलों में की है। पलवल में बीते दिन किसानों ने मनाया विश्वासघात दिवस। केंद्र सरकार पर लगाया वादा खिलाफी के आरोप। लघु सचिवालय पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भी किसानों का किया समर्थन। देखिए, ये जग जाहिर है कि किसानों के साथ सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। 9 दिसंबर को जो दरखास्त, जो एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो लिखित में आश्वासन जो हमें दिए गए थे, उन आश्वासनों पे इंद्री में भी 10वीं से 12वीं के लिए फिर खुले स्कूल। प्रशासन की तरफ से किए गए पुख्ता इंतजाम। स्कूल में छात्रों को कोरोना की जांच कराना अनिवार्य है। आज हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं को ओपन किया गया है स्कूलों में, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर किरण मैडम एसएमओ इंद्री की अध्यक्षता में आज बॉयज़ स्कूल इंद्री में कोविड सैंपलिंग का एक कैंप लगाया गया है। महम के श्री कृष्ण गौशाला में प्रधान के रिटायरमेंट सम्मान समारोह का आयोजन। लोगों ने सम्मान पूर्वक प्रधान को दी बधाई। तो मास्टर जगवीर सिंह को बनाया गया गौशाला का नया प्रधान। कमेटी ने निर्णय लिया था कि हर 2 साल के बाद में एक नए प्रधान की नियुक्ति की जाए। तो ये उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे सतवीर पटवारी जी, वो इन्होंने 2 साल अपनी सेवाएं दी और इन सेवाओं में उन्होंने उत्तम कार्य किया है। और अब हम ये जिम्मेदारी मास्टर जगवीर सिंह जी अहलावत गंगानगर वाले, उनको ये सौंपते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। शराब की तस्करी को रोकना मुख्य मकसद। एसपी कमलदीप गोयल ने शराब के गोदामों का किया दौरा। पुलिस कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीमांत राज्यों में इलेक्शन है, इलेक्शन बाउंड स्टेट्स है हमारे,
उसमें स्मगलिंग ना हो और उसके लिए जो हमें चीफ सेक्रेटरी महोदय से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो उसके लिए एसपी साहब ने भी चाहा था कि वो पर्सनली विजिट करके यहाँ सारे सिस्टम्स को देखना चाहते हैं। तो उनको आज अवगत कराया गया सारे सिस्टम से, सारे CCTV चल रहे हैं, कैसे प्रोडक्शन लाइन चल रही है, कैसे हमारा स्टॉक है, वो सब से उनको अवगत कराया, सारा हमने देखा है, चेक किया, इसलिए आज हमने। पंचकुला में अचानक एक चलती कार में लगी भयंकर आग, हादसे में बाल बाल बचे कार में सवार लोग। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तहसील के पास एक चलती गाड़ी में आग लगी है, जिस सूचना पर हम मौके पे आए। जो एक गाड़ी वरना जिसका नंबर UK 07 AN 8966 था, उसमें आग लगी हुई थी। जो मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। जो कार में चार व्यक्ति सवार थे, जो कि यूपी सहारनपुर के रहने में मालूम हुए हैं। जो कि कोटकपूरा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलतार संधवा ने किया नामांकन। मीडिया से बातचीत के दौरान कुलतार संधवा ने लोगों को गिनवाई पार्टी की उपलब्धियां, साथ ही कहा पंजाब को फिर बनाएंगे हंसता खेलता पंजाब। भटिंडा देहाती से कांग्रेस उम्मीदवार हरविंदर सिंह ने किया नामांकन। मीडिया से बातचीत के दौरान लोगों को गिनवाई पार्टी की उपलब्धियां, साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा किया। गुरदासपुर के BSF चंदू वडाला पोस्ट से पकड़ी गई हेरोइन मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पहले भी पाकिस्तान बॉर्डर से ला चुके हैं हेरोइन की खेप। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इस दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया बदमाश पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में महेंद्र रास्तोगी नामक एक एक्यूज्ड को पकड़ा गया था। ये काफ़ी जगह से ये आशियाना थाना से वांछित चल रहा था NDPS में। उसके साथ इसमें कई सारे मुकदमे हैं 19 के आसपास, जिसमें मर्डर से लेकर लूट डकैती हर किस्म के मुकदमे हैं। पुलिस इसको ले आई थी, इसके एक और साथी को। उसके बाद इसने बताया इसके पास NDPS है, यानी कि गांजा वगैरह है जो वो रिकवर करवा सकता है। पुलिस की एक टीम के साथ ये रिकवरी करने यहाँ पे आए थे। उसी समय इसने रिकवरी के स्थान से असला बरामद करते हुए पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करके भागने की कोशिश की। यूपी में चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। इस दौरान गाजीपुर में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 11 अवैध असलहे और कारतूस बरामद। दूसरा जो लड़का है वो महावीर है और ये सेवराई का रहने वाला है। इनके पास से 10 अवैध असलहे मिले हैं और एक 30 की पिस्टल मिली है। कुल मिलाकर के 11 असलहे और 11 राउंड इनसे बरामद हुए हैं। सोनभद्र में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। टीम ने 215 लीटर कच्ची शराब बरामद की। मामले में 3 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज शक्तिनगर थाना पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और प्रातः एक रेड ऑर्गेनाइज की। इसके अंतर्गत राजकिशन कॉलोनी में 215 लीटर शराब बरामद हुई है, 9 भट्ठी बरामद हुई है और करीब 5 क्विंटल धान को नष्ट किया गया है। इस दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध 60/2 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। यूपी में चुनाव को लेकर सियासत तेज। रसना विधानसभा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने सपा भाजपा पर कसा तंज। कहा बरसाती मेंढक की तरह ये लोग आते हैं, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। इसलिए कि रसना पे जितनी भी समाजवादी पार्टी हो गई चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, इनका जो भी प्रत्याशी आएगा, ये लोग बरसाती मेंढक की तरह आए हैं, बस सीजनल है। इस 5 साल में कभी दिखाई नहीं दिए। पब्लिक भी समझ रही है और यहाँ 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के लिए जाके काम करते हैं। तो इन लोगों में और मेरे में बड़ा फर्क है। कासगंज के तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। उनके साथ पूर्व सांसद एवं जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव रहे उपस्थित। पूर्व मंत्री मानपाल सिंह ने कहा कि वो विकास, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर लड़ रहे चुनाव। इंदौर में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में विवाद, तो वहीं विकास अधिकारी अनिल
कौलाडिया ने कार्यों को बंद करने के दिए निर्देश, जिसके बाद धरने पर बैठी खेड़ी मिल पंचायत की जनता। देखिए, हमारे जो रोड का कार्य है उसको रोका गया है। उसको कल की डेट में उन्होंने रोका था, वो जल्दी से जल्दी यानी शुरू हो जाए। किस वजह से रोका था सर? उसमें कुछ विवादित यानी कुछ लोग थे, उनकी वजह से एक यानी पर्टिकुलर एक आदमी की वजह से उस रोड को बंद कर दिया गया। और हमारी पंचायत के पूरे लोग यानी ग्रामीण पूरी पंचायत यानी उस रोड को शुरू करवाना चाहती है और उसको अच्छी तरह से बनाना चाहती है। और एक उस आदमी को यानी मैटर के लेके और हमारे यानी वीडियो प्रधान ये उस यानी रोड को यानी मैटर को लेकर बंद कर दिया गया। और जब तक वो रोड शुरू नहीं होगी हमारी, जब तक हमें ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थों के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ जारी, कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। पाली में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह भाटी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, अवैध पानी के टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, कई अन्य समस्याओं को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए।